जो क्लासीफायर है जो कि हमने प्रीवियस देखा था उसमें हम दोबारा इस एग्जांपल में देखते हैं, जो कि हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी कि एज उसकी 30 से कम होनी चाहिए, 30 के बराबर होनी चाहिए, इनकम उसकी मीडियम होनी चाहिए, स्टूडेंट यस और क्रेडिट रेटिंग भी फेयर होनी चाहिए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लाइक कंप्यूटर ख़रीदना यस है, उसको हमने चेक करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एज लेस देन और इक्वल टू 30 और कंप्यूटर यस, यानी कंप्यूटर वो ख़रीदना चाहता है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है जो कि अभी हमने फाइंड की थी। उसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इनकम मीडियम और बॉय कंप्यूटर यस है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट यस और बॉय कंप्यूटर यस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ क्रेडिट रेटिंग फेयर और बाय कंप्यूटर। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो है 0.028। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय कंप्यूटर नो, कि हमने नो को देखना है, जो कि वो भी हमने फाइंड किया है, वो है 0.007। एक्स बिलोंग्स टू क्लास बॉय कंप्यूटर यस सिंस इट इज़ अ मैक्सिमम वैल्यू। देखें, आपके पास जो रिज़ल्ट हमने फाइंड किया है वो जो यस की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा है और नो की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम है। तो ये जो एक्स है इसका मतलब है ये कंप्यूटर यस से बिलोंग करता है। इसी तरह डिफरेंट एग्जांपल स्लाइड्स के ऊपर मौजूद हैं, इनको आप स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके समझने के लिए या एज ए असाइनमेंट्स हैं, आप के पास स्लाइड्स के ऊपर ट्रेनिंग डेटा और ये अवेलेबल है। तो अब हम जो क्लास का नेक्स्ट पार्ट है उसको हम स्टडी करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास पाइथन अगर आपके पास इंस्टॉल हो चुकी है और आपकी चॉइस है कि वो आप कंसोल के ऊपर कोडिंग करें या उसका पाइथन का कोई सा भी वर्जन 3.8 या 3.9 का आईडी इन्वायरमेंट या आईडी जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि स्क्रीन के ऊपर आपने वेलकम टू BSCS डिस्प्ले कराना है। जैसा कि आप BS फर्स्ट में आए हों या BS सेकंड में आपने कोडिंग सीखी हो, तो हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले स्टूडेंट्स को ये ट्रेन करते हैं कि वो ये सीख जाए कि कोई भी स्टेटमेंट है उसने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाना है। जैसा कि सी में सी इन सी आउट की स्टेटमेंट्स थी, इसी तरह जावा में आपने प्रिंट लाइन की आपके पास मेथड्स थे, सी शार्प के ऊपर आपके पास कंसोल डॉट राइट लाइन था। इसमें सिंपल पाइथन के अंदर हम प्रिंट लिखते हैं PRINT और ब्रैकेट। तो इसके अंदर जब आप आईडी इन्वायरमेंट यूज़ करेंगे तो अब यहाँ पे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि जब हमने प्रिंट लिखा तो साथ आपके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स जो हैं वो भी आपको डिस्प्ले हो जाएंगे कि आपने क्या क्या इसमें इनपुट कर सकते हैं। जस्ट मैं इन्वर्टेड कामाज में लिखता हूँ वेलकम टू BSCS फिफ्थ और ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। पाइथन के अंदर बहुत इजी है ये सीखना, जस्ट आपकी जो है इसके अंदर दिलचस्पी होनी चाहिए, आपने इंटरेस्ट लेना है। तो सबसे पहले आज हम देख रहे हैं कि स्क्रीन के ऊपर अगर कुछ प्रिंट करवाना है, ठीक है, तो इसके अंदर कौन सा मेथड है पाइथन के अंदर, वो प्रिंट का मेथड है। उसी तरीके से अगर आपने कोई डिस्प्ले करना है तो इन्वर्टेड कामास में एक स्टेटमेंट लिख दें। अब इसके एंड के ऊपर कोई ये नहीं है कि सेमीकोलन वगैरह आपने लगाने हैं, जस्ट ये प्रिंट और इन्वर्टेड कॉमास में ये स्टेटमेंट लिख दिया है तो ये एग्जीक्यूट सक्सेसफुली हो जाएगी, इसमें कोई एरर आपके पास नहीं आएगा। अब फाइल में क्या कर सकते हैं, न्यू फाइल भी बना सकते हैं, पहले से बनी हुई है तो फाइल उसको सेव भी कर सकते हैं। इसी तरीके से आपने अगर फाइल बना ली है, उसमें राइट अप कर लिया है
और उसको आपने एग्जीक्यूट करना है तो आप F5 भी कर सकते हैं और रन में मेन्यू में जाके रन मॉड्यूल भी कर सकते हैं। तो जब हम रन कम्यूट, तो ये आपके पास, ये देखें यहाँ पे बता रहा है कि ये पाइथन का कौन सा वर्जन है, ठीक है, और ये डेट वगैरह कि किस डेट को इंस्टॉल वगैरह हुआ है, और जो कुछ भी आपने स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाना था, लाइक वेलकम टू BSCS फिफ्थ, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं फिफ्थ डेटा माइनिंग लिख दूँ, डेटा माइनिंग, और इसको सेव करता हूँ, दोबारा F5 कर देता हूँ, तो ये देखें वेलकम टू BSCS फिफ्थ डेटा माइनिंग। तो एक और प्रिंट आपके पास सर आउटपुट शो नहीं हो रही है। अब इसमें इसमें यह है कि आपने हैश आप लगा देते हैं, ठीक है, हैश लगाते हैं और इसको आप रन कर दें, तो आपके पास आउटपुट पे कुछ नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह क्या है कि हमने इस स्टेटमेंट को कमेंट कर दिया है। तो सिंगल अगर आपने कमेंट करना हो तो आप पाइथन के अंदर हैश का करैक्टर यूज़ करते हैं, ठीक है, जिस तरह उसमें बैक स्लैश यूज़ करते थे C# में, तो यहाँ पे याद रखें कि कमेंट के लिए आप हैश लगा देते हैं। इसी तरह अगर आपने लाइक यहाँ पे मैं कमेंट डाल देता हूँ, मैसेज मैसेज शो ऑन स्क्रीन, उसके लिए ये वाला मैसेज शो हो जाएगा। अब उसके बाद हम नेक्स्ट देखना चाहते हैं कि कोई वेरिएबल लाइक वेरिएबल्स, अब वेरिएबल्स क्या हो सकते हैं, लाइक आपके पास आईडी हो सकता है, नेम हो सकता है, इसके अलावा आपके पास सैलरी हो सकती है, ठीक है। अब आईडी इज इक्वल टू, लाइक आईडी क्या है, एक वेरिएबल है, इसमें मैंने डाल दिया है 1 2, ठीक है, इसके बाद कोई सेमीकोलन नहीं है, ये ऑटोमेटिकली एक वेरिएबल डिक्लेयर भी हो गया है और डिफाइन हो गया है। नेम इज इक्वल टू, यहाँ में मैंने इन्वर्टेड कॉमास में मैंने लिख दिया है साजिद, ठीक है, तो एक और वेरिएबल डिफाइन हो गया है। सैलरी इज इक्वल टू 1 2, लाइक अगर मैं कहता हूँ कि 550.5, ठीक है। अब ये देखें कि इसके अंदर डेटा टाइप्स बहुत ही फ्लेक्सिबल है, कि जो वेरिएबल आपने डिफाइन किया है और उसके अंदर आपने इंटीजर वैल्यू पास की है, तो वो जो वेरिएबल है वो इंट टाइप का बन जाएगा। असल अगर आपने एक वेरिएबल को डिफाइन किया है और उसमें स्ट्रिंग पास कर दिया तो वो वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप का बन जाएगा। अगर एक वेरिएबल आपने डिफाइन किया है और उसमें फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू डाल दी है तो वो फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल बन जाएगा। अब ये वेरिएबल तो डिफाइन हो गए, डिक्लेयर भी हो गए, अब आपने डिस्प्ले कराना है तो डिस्प्ले उसी तरीके से कर देंगे, प्रिंट ऑफ आईडी, इसी तरह प्रिंट ऑफ नेम और प्रिंट ऑफ सैलरी, और इसको हम करते हैं सेव और प्रिंट करवा देते हैं। लाइन आपने खाली छोड़ी शायद इसलिए ये इंडेंटेशन का जो है ना इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है, और
तो ये वेलकम टू BSCS 5th डेटा माइनिंग 12 साजिद और 5। ये स्क्रीन की आउटपुट शो नहीं हो रही सर। ये स्क्रीन पे आउटपुट शो नहीं हो रही है सर। ओके ओके ओके, मैं शेयर कर देता हूँ। ओके, मैं शेयर करता हूँ। अच्छा, आपके पास वो आउटपुट शो नहीं हो रही थी, ये आउटपुट है। जी, आउटपुट अब शो हो रही है। जी सर। और ये देखें, सॉरी पहले मुझे आवाज़ नहीं आ रही थी। ये जो मैं आपको बता रहा था कि उस फाइल के अंदर आप जो कुछ भी राइट करते हैं, लाइक प्रिंट की स्टेटमेंट थी और उसको आपने एग्जीक्यूट किया, तो ये आपके सामने एक मैसेज आ गया, वेलकम टू BSCS 5th। उसके बाद फिर हमने चेंज की थी स्टेटमेंट, डेटा माइनिंग लिखा था, तो वो वाली एग्जीक्यूट हो गई। ये प्रीवियस भी अपने पास स्टोर रखेगा, ठीक है। और जो जो भी इसके अंदर हम कमांडें एग्जीक्यूट करते जाएंगे तो वो आपको सेव हो के नज़र आती जाएंगी, ठीक है। अभी हमने क्या किया है कि वो स्टेटमेंट प्रिंट भी करवा दिया है, ठीक है। और एक वेरिएबल बनाया था आईडी, जिसमें इंटीजर पास किया था, एक नेम स्ट्रिंग था जिसमें स्ट्रिंग पास कर दी थी, और एक फ्लोटिंग पॉइंट था। तो इसके अंदर पाइथन के अंदर बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी है कि आपने जो भी वेरिएबल डिफाइन किया है और उसमें कोई सी भी टाइप की वैल्यू पास की है, तो जिस टाइप की वैल्यू आप पास करेंगे उस टाइप का वेरिएबल बन जाएगा। इसमें ये कन्वर्जन वगैरह का जो प्रॉब्लम थी वो इसमें नहीं है जी। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन? हेलो। नो सर। सर वो अगर ये जो पिछली जो आउटपुट्स है ना, इनको अगर वो क्या करना है, उनको खत्म कमेंट कर करना चाहे सकते। तो नहीं, अभी ये जो वेलकम टू BSCS 5 पहले जो आई हुई है उनको खत्म करना हो सर। कोई उसके लिए कोई फंक्शंस वगैरह? हाँ, फंक्शन है ना, वो भी हम देखेंगे कि किस तरीके से ये, इसलिए इसकी जो जिस तरह एक लॉग मेंटेन होती है ना, इसका फ़ायदा ये है कि हम यानी कि क्लास के एंड के ऊपर इसको हम कॉपी करेंगे और आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। उसका फ़ायदा ये होगा कि हमें पता चलेगा कि आज हमने कौन कौन सी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट किए हैं, उनकी क्या क्या आउटपुट है, ठीक है। इसी तरह प्रोग्राम भी आपके पास मौजूद होगा और उस में जितने दफ़ा आपने रन किए, जो जो कुछ भी आपके पास आउटपुट आई थी वो अभी आपके पास मौजूद होगी। अभी आज हमने फर्स्ट ये देखा है कि पाइथन के अंदर किस तरह आप कोई सा भी मैसेज स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करा सकते हैं। सेकेंडली हमने देखा है कि किस तरह आप कमेंट कर सकते हैं। थर्ड आपने देखा है कि वेरिएबल्स के अंदर आप वैल्यू किस असाइन कर सकते हैं। आज की क्लास का जो लास्ट टॉपिक है वो हम देख रहे हैं ऑपरेटर्स के। ऑपरेटर्स किस तरह, हम ऑपरेटर्स के थ्रू हम किस तरह काम कर सकते हैं। तो यस, मैं स्क्रीन शेयर करता हूं और इसके अंदर ये आपके सामने हम नेक्स्ट देखते हैं ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स, ठीक है। अब ऑपरेटर्स आपके कौन कौन से हो सकते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड सो ऑन। अब मैं लिखता हूँ नंबर 1 इज इक्वल टू 10, नंबर 2 इज इक्वल टू 5। और अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, ठीक है, तो या एडिशन करता हूँ, सब्ट्रैक्शन करता हूँ, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ प्रिंट ऑफ नंबर 1 प्लस नंबर 2। इसको मैं सेव करता हूँ और इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ, ठीक है। तो आपके पास जो रिज़ल्ट है वो आ जाएगा 15। इसी तरीके से जिस तरह मैंने प्लस किया था, तो मैं माइनस भी कर सकता हूँ, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकता हूँ, डिवीजन भी कर सकता हूँ, और मॉडुलस भी इसका फाइंड कर सकता हूँ। तो ये प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस।
ठीक है, तो ये आप इसका रिजल्ट आप देख सकते हैं। तो ये देखें आपके पास वेलकम टू BSCS फिफ्थ डेटा माइनिंग 12 साजिद 50.5, उसके बाद हमने प्लस किया था 10 और 5 को तो 15 आया था, माइनस किया था तो 5 आया था, मल्टीप्लिकेशन की थी तो 50 आया था, डिवीजन की थी तो 2 आया था, और मॉडुलस में हमारे पास 0 है। जी यहाँ तक किसी स्टूडेंट्स को कोई कन्फ्यूजन? सर ये डिवाइड में सर डिवीजन में 2.0 है ना सर? हाँ हाँ, तो 10 के ऊपर अगर 5 डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? अगर ये पॉइंट में अगर हम ना लाना चाहें तो सर उसके लिए डबल स्लैश लगाते हैं ना सर? हाँ हाँ, वो तो देखें, वो तो कन्वर्जन तो आप कर सकते हैं कि आप उसकी कास्टिंग कर दें, लेकिन मैंने आपको बताया है कि जिस तरीके से जो भी वैल्यू होगी उस टाइप का वो वेरिएबल बन जाएगा। इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी है, इसमें ये नहीं है कि अगर इंट आपने डिफाइन कर दिया है तो वो इंट टाइप का बन जाता है, इसमें डिफाइन नहीं करते, रन टाइम के ऊपर जो भी रिजल्ट आ रहा होता है, जो भी वैल्यू आ रही होती है, वो उस टाइप का वेरिएबल बन जाता है। क्लियर? नहीं सर, वैल्यूज तो वो इंटीजर थी ना, फ्लोटिंग वैल्यूज तो नहीं थी दोनों, लेकिन तो ये जब आप रिजल्ट। डिवीजन करते हैं ना, तो डिवीजन में ये पाइथन के अंदर जब आप डिवीजन ऑपरेटर यूज करते हैं तो हमेशा इसका जो रिजल्ट है वो आपको फ्लोटिंग पॉइंट में आएगा, ऑल दो उसकी वैल्यू इंटीजर ही हो, लाइक जिस तरह 2 है, लेकिन अगर आप 10 डिवाइडेड बाई 5 की जगह 11 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो तब क्या आएगा, वो 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी आप इसको डिवीजन करते हैं तो इसका जो रिजल्ट है वो फ्लोटिंग पॉइंट में ही आपको शो होगा। ठीक हेलो, हो सर? ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा, तो आज की क्लास में जस्ट हमने यहाँ तक काम किया है, ये मैं आपको जो है ग्रुप के ऊपर अपलोड कर दूंगा स्लाइड्स भी, और ये पाइथन का कोड जो फाइल है इसकी आउटपुट भी, और दूसरी फाइल भी कोड वाली भी एडिटर वाली भी। तो आप लोगों ने इस पे आई थिंक पाइथन इंस्टॉल कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो नेक्स्ट क्लास तक सब लोगों ने पाइथन भी इंस्टॉल कर लेनी है, और ये वाली जो बेसिक स्टेटमेंट्स हैं ये सब एग्जीक्यूट कर लेनी है। अब आप लोगों को मैं एक टास्क दे रहा हूँ, ठीक है, कि आप लोगों ने सीखना क्या है, खुद से लर्निंग करनी है। जितना ज़्यादा आप काम करके आएंगे हम उससे ज़्यादा काम करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर आपने ये देखना है कि यूज़र से 2 नंबर्स लेने हैं, जिस तरह हम सीन करते थे, सीन सी आउट। यूज़र से आपने 2 नंबर्स लेने हैं, फिर उससे ऑपरेटर पूछना है, ठीक है, और अगर ज़्यादा ही ना करें, ठीक है, तो जस्ट आपने यूज़र से 2 नंबर्स लेने हैं और उसके ऊपर ये चारों पांचों जो ऑपरेटर्स हैं ये खुद से अप्लाई कर देने हैं। लाइक यूज़र 2 नंबर इनपुट करेगा, आपने उनको गेट करना है, उसके बाद उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस का जो रिजल्ट है वो आपने शो करवाना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में ये आपकी असाइनमेंट है, ये आपने करके आना है, और मैं खुद भी ये काम करवाऊंगा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्लास में जो टास्क है वो कनकैटिनेशन है, कि अगर हमने स्ट्रिंग के साथ किसी रिजल्ट को कनकेट करना है तो वो किस तरह हम करते हैं। उसके बाद जो हमारे पास डिफरेंट लॉजिक्स हैं, लाइक इफ एल्स, सॉरी, जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं वो हम देखेंगे, स्विच, इफ एल्स वगैरह, और उसके अलावा एंड और लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है वो हम देखेंगे, और अगर टाइम हुआ तो इंशाल्लाह हम फंक्शंस तक ये काम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो यहाँ तक जो बेसिक्स आज हमने किए हैं सब लोग इंस्टॉलेशन भी कर लें, यहाँ तक पहुँच भी जाएं और असाइनमेंट्स करने की कोशिश भी करें। जो स्टूडेंट इससे ज़्यादा करना चाहते हैं, ठीक है, तो मैं एक लिंक भी भेजूंगा, उसके ऊपर जो प्रीवियस जो 7 सेमेस्टर था उसको हमने ये पाइथन के अंदर काम करवाया था, तो आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, कि आप पाइथन के इंस्टॉलेशन किस तरह कर सकते हैं, उसके अंदर डिफरेंट जो ये ऑपरेटर्स वगैरह ये काम जो है वो किस तरह आप परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर। सर ये आईडी ओके सर। मतलब वो पहचान यूज कर सकते हैं सर?
या ये फिर कोई स्पेसिफिक होगी? हाँ हाँ, पहचान कर सकते हैं, पहचान भी कर सकते हैं। ठीक है सर। पहचान तो बहुत अच्छा है, ठीक है सर। उसमें स्टैटिक टेस्टिंग वगैरह वो अभी जो है ना इंक्लूड करके पिप से, ठीक है, वो डिफरेंट जो स्टैटिक टेस्टिंग हो गई या इसके अलावा जितनी भी टेस्टिंग वगैरह वो उसमें एफिशिएंट हैं, अच्छी हैं, आप कर सकते हैं पहचान में। तो ये आपकी चॉइस है कि आपने पठान का कौन सा वर्जन है वो आईडी करना है नहीं करना। नेक्स्ट इंशाल्लाह अगर ये हमने क्विकली काम कर लिया तो इंशाल्लाह हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी देखेंगे कि किस तरह आप अपना पाइथन के अंदर जीयूआई वगैरह बनाते हैं वो बना के, और जो डेटा माइनिंग के अंदर डिफरेंट एल्गोरिदम्स हैं तो कोशिश होगी कोई एक आध हम उसको इम्प्लीमेंट कर दें। अब आप लोगों ने जो इस सेमेस्टर के एंड तक काम करना है वो अभी से मैं आपको बर्डन नहीं डालता, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस कर लेंगे कि कोई सा रिसर्च पेपर या कोई सा भी एल्गोरिदम्स उसको देखते हुए कि हम किस तरह उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने पाइथन की इंस्टॉलेशन करनी है, ये बेसिक कमांड्स अप्लाई करनी है, ठीक है, और जो असाइनमेंट दिए गए यूज़र से 2 इनपुट्स लेके आपने उसका जो रिज़ल्ट है वो शो करवाना है। इसके अलावा नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम फंक्शंस तक ले जाएंगे इसको, और फिर क्लासेस हैं और डेस्कटॉप एप्लीकेशंस और उसके बाद एल्गोरिथम्स। ओके, तो आज की क्लास हम यहाँ तक ही एंड करते हैं। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज।